हमीरपुर जिला में राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले स्वर्गीय जगदेव चंद की राजनीति विरासत को आगे लेकर जा रहे उनके पुत्र भाजपा विधायक नरेंद्र ठाकुर अपनी साफ गोई बातों के कारण हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। अब इस बारे में हमारे संवाददाता रजनीश शर्मा ने उनसे विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की। दोनों ने खुलकर इन मुद्दों पर बात की। उन्होंने धूमल, अनुराग, विकास व कांग्रेस के बारे में पूछे गए सवालों का बखूबी जवाब दिया। राजनीति में और कुछ लोग का अपना सेल्फ इंटरेस्ट होता है। जहाँ तक मेरा और धूमल जी का है, हमारा आपस में इंडिविजुअल कुछ नहीं है। आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे, और मैं अभी आपको यही इसी मंच पे आपको कह देना चाहूँगा कि हमीरपुर कंस्टिट्यूंसी में बीजेपी के सांसद को सबसे ज़्यादा लीड होगी। अगर इन पांचों कंस्टिट्यूंसी आप कंपैरिजन करेंगे तो हमारा आपस में कोई मतभेद नहीं है। ना मेरा अनुराग जी से कोई मतभेद है, ना मेरा धूमल जी से। हाँ, राजनीति में किसी में था, लेकिन अब वो बातें खत्म हो चुकी हैं। नए सिरे से हमने राजनीति शुरू की है और हमारा आपस में ऐसा कोई है नहीं है। ये लोगों को पार्टी के बीच में लोगों को भ्रांति फैलाने के लिए और गुमराह करने के लिए, कुछ आदमी सेल्फ बेनिफिट लेने के लिए ये भ्रांतियाँ फैलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। लगभग पिछले कोई 7-8 साल से पार्किंग काम रुका है। जैसे हमारी सरकार बनी है, हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक केस बना के ऊपर भेजा है, क्योंकि इसमें पहले पैसा जो लगा था वो टूरिज्म का लगा था। अब पैसे की कमी होने की वजह से टूरिज्म के पास पैसा नहीं था। नया केस बना के, और मैं ये समझ लो कि इसी साल में पार्किंग काम जो बचा हुआ वो पूरा हो जाएगा। इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली। कोई दो राय नहीं कि यहाँ पहले हमीरपुर के मुख्यमंत्री रहे हैं, और जिस जिला से मुख्यमंत्री होता है वहाँ विकास के मामले में एज रहता है। लेकिन ऐसा जो 1 साल हमारी सरकार का कार्यकाल हुआ है, और हमारे मुख्यमंत्री जयराम जी का जो काम करने का ढंग है, वो सभी जिलों को, सभी एमएलएज को बराबर का स्थान देते हैं। और जहाँ तक हमीरपुर के विकास की बात है, मैं समझता हूँ कि अगर आप कंपैरिजन करें पिछले 5 साल का और इस 1 साल के हमारे पीरियड का, तो मुझे नहीं लगता कि विकास की कहीं कोई कमी नज़र आ रही है। जो बाईपास पे जिसकी बात आप कर रहे हैं, नया रोड जो बना है, वैसे क्वालिटी के साथ तो हमारी सरकार बिल्कुल कम्प्रोमाइज़ करने वाली नहीं है। अगर आपकी बात मैं देखता हूँ, वैसे मैं 5-6 दिन से बाहर था। अगर ऐसी बात हुई है तो जल्दी ही मैं जो महकमे बाने जिनके तहत ये काम हुआ है, अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो उसी ठेकेदार की जिम्मेवारी वो दोबारा उसको ठीक करके देगा। और हमारा पूरा ये प्रयास है कि ये जनता का पैसा है, और जनता के पैसे का इसका प्रॉपर यूज होना चाहिए। अगर किसी भी कोई भी इसमें फॉल्टी पाया गया या किसी की नेग्लिजेंस की वजह से लगता है कि यहाँ कोई हुई है, तो हम पूरी तरह से जागरूक हैं। ना हम उस ऑफिशियल्स को, ना उस ठेकेदार को हम बख्शने वाले नहीं हैं। हाँ, पर पहले इसके बारे में मुझे कंफर्म करने दो। अगर ऐसा हुआ है तो इसका प्रॉपर संज्ञान लिया जाएगा। बिल्कुल गलत है। बस स्टैंड उसी जगह पे बनेगा, और इस साल उसका भी लगभग डिपार्टमेंट की ओर से पूरी तैयारी है। और मैं पर्सनली कंसर्न मंत्री के साथ मैं बैठा था। इस साल बस स्टैंड का काम भी शुरू करने की हमारी पूरी तैयारी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जहां बस स्टैंड की जगह सिलेक्ट की है उसी जगह पे बस स्टैंड बनेगा। और बढ़िया, हिमाचल का मेरे हिसाब से बढ़िया, सबसे बढ़िया बस स्टैंड हम बना के हमीरपुर को देंगे। जो शिमला में इस बार राजीव भवन में जो इंसिडेंट हुआ, वाकई वो बड़ा शर्मनाक इंसिडेंट था। और कांग्रेस में हमेशा मैंने देखा है कि वर्चस्व की लड़ाई वहाँ पर लड़ी जाती है। और जो पिछला कार्यकाल सुक्खू जी जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, और वीरभद्र के साथ डायरेक्ट टकराव था इनका। जैसे सुक्खू जी कुर्सी से उतरे तो नेचुरली उनका जो वीरभद्र जी का जो गुट था, गुट ही कह सकता हूँ मैं उनको, कि उनका और सुक्खू के बीच में आपस में तनातनी रही है। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो शर्मनाक था। कांग्रेस पार्टी में अंतरकलह बहुत ज़्यादा है। अगर यही अंतरकलह इनका कोई समाधान नहीं हुआ तो इसका खमियाजा को लोकसभा इलेक्शन में बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता है
कि इनकी इतनी डीप रूटेड आपस में एनिमिटी हो चुकी है कि इन दो ग्रुपों को आपस में समझौता होने का कोई चांस नहीं लगता है कोई। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए हमीरपुर से रजनीश शर्मा की रिपोर्ट।